अदलाबाट नामक दूरस्थ जिले में रहने वाला एक आदिवासी परिवार का एक होशियार बालक अपने घर से स्कूल तक घंटे भर की दूरी तय करता था। इस लड़के को अदलाबाट नगर के एक प्रसिद्ध सार्वजनिक स्कूल में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिली थी। इस पिता छोटे किसान थे जो खेती से पैदा हुई सब्जियों के बिक्री से गुजारा करते थे। इसके अलावा अवधीप नामक बालक 14 वर्षीय और 10वीं कक्षा का छात्र होने के नाते उम्र से अधिक परिपक्व था। उनके लिए अपने सादा गांव से शोरगुल भरे शहर के एक बोर्डिंग स्कूल में जाना चुनौतीपूर्ण था। स्कूल का खुदरा हॉस्टल, जो अगले वर्षीय सत्र तक उनका नया घर होना था, उनके बोर्ड परीक्षाओं के समापन तक था, बहुत आरामदायक था। उनकी स्कूल में कई पढ़े लिखे बच्चे भी थे जिनके माता पिता संपन्न थे। ये बच्चे अपनी महंगी मोटर गाड़ियों में स्कूल लाकर अपने ड्राइवरों द्वारा अपने बैग को ले जाते देखते हैं। अवधीप हर दिन ये दृश्य देखता जब ये बच्चे अपनी सुविधाजनक कारों से बाहर आते हैं। एक आत्मसंयमी छात्र होने के चलते अवधीप का अन्य बच्चों से मिलन जुलन आसान नहीं था। उसका ग्रामीण भूमिका की वजह से उनका 3 बच्चों में एक होने का दबाव उसे संवेदनशील बना देता था। हालांकि अवधीप की कठिनाई, मेहनत, उत्कृष्ट ग्रेड और प्रतिभा ने उन्हें छात्रों और शिक्षकों द्वारा बहुत चर्चा का विषय बना दिया था। जल्द ही उसकी अनेक दोस्त बने और शिक्षकों ने भी उसे पसंद करना शुरू कर दिया। एक सोमवार की सुबह राहुल का एक सहपाठी कक्षा में खड़ा होकर और बोला, गुरुजी, आज मेरा जन्मदिन है और मैं चाहता हूं कि मैं अपने सभी सहपाठियों को उपहार दूं। शिक्षा ने उन्हें अनुमति देने का निर्णय किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा दिया तो उन्होंने प्रधानाचार्य से पूछने के लिए किया। मेरे पिता अभी दुबई से वापस आए हैं और उन्होंने मेरे हर सहपाठी के लिए एक वीडियो गेम खरीदी है, राहुल ने अध्यापक से कहा। इसके बावजूद कि शिक्षिका समझ नहीं पा रही थी, सभी बच्चे खुशी से उछल पड़े। राहुल ने अपनी शिक्षिका को एक महंगी परफ्यूम की बोतल भेंट की। विक्की, जो एक समृद्ध परिवार का बेटा है, अरविंद के बगल में बैठा था जिसे अपनी कक्षा में हीनता महसूस होती थी। अरविंद ने ठान लिया कि अगले महीने जब उसका जन्मदिन होगा वह अपने सहपाठियों के लिए कुछ और ज्यादा महंगा खरीदेगा। अरविंद के पिता उनके लिए कभी एक वीडियो गेम खरीदने की साहसिकता नहीं दिखा सकते थे। राहुल ने अपने सभी सहपाठियों को अपने भव्य बंगले में पार्टी का आमंत्रण दिया। अरविंद ने पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन वह खुद को अनदेखा और निराश महसूस कर रहा था। वह एक गांव से आया था जहां उसका पहला स्कूल एक बहुत ही आंतरिक जगह पर था और शौक जैसी चीजें जैसे कि जन्मदिन की पार्टी या उपहार एक दूर की बात थीं। ऐसी विलासिता उसके लिए बिल्कुल नई और अद्भुत थी। एक सप्ताह के बाद अरविंद का जन्मदिन आने वाला था। सोच ही दबा देती कि उसके पास अपने सहपाठियों के लिए कुछ भी खरीदने की आर्थिक क्षमता नहीं थी। मैंने आपसे कैसे मिलूंगा अगर मेरे हाथ खाली होंगे, उसने खुद से पूछा। अरविंद ने विचार किया। जब वह अपने गृह सेवा में, माता पिता ने उसके लिए उसके जन्मदिन पर कभी कछु नहीं मांगते थे। रोटी, माता पिता और उम्मीदों को विचार करते हुए वह मुस्कुरा दिया। अरविंद ने विचार करना शुरू किया और उसके दिमाग में एक सुंदर विचार उठा। उन्होंने स्कूल में स्थित स्थानीय कार्यालय को 4 चार्ट पेपर, कुछ रंग और चमकीली चीजें मांगे और वे उन्हें मुफ्त में प्रदान कर दी गई थीं। अरविंद ने अपनी रात जागते हुए बिताई और 30 सुंदर कार्ड बनाए जिनमें उनके गांव की सुंदरता का चित्रण किया गया था। उसके बाद अरविंद ने आत्मविश्वास से स्कूल जाने का निर्णय लिया। आज तुम्हारा जन्मदिन है, अरविंद, है ना? शिक्षिका से प्रश्न पूछने पर अरविंद ने उत्तर दिया और आशीर्वाद लिया। उनकी शिक्षिका अरविंद की सम्मान भावना से प्रभावित हुई। इसके बाद उसने लिखित उपहार निकाले और अपनी शिक्षिका को एक विशेष उपहार के रूप में दिया। वह उपहार साझा करके अपने सहपाठियों में बांट दिया। जब शिक्षिका ने उसके द्वारा दिए गए कार्ड को देखा, वह चौंक गई। कार्ड बेहद सुंदर, पेशेवर और अद्वितीय था। अरविंद के सच्चे मित्रों ने उसे स्वीकार किया, उसकी प्रशंसा की और उसे धन्यवाद दिया। हालांकि कुछ लोगों ने उनकी ताने मारे। प्रिंसिपल ने बाद में दिन में अरविंद को बुलाया। अरविंद बहुत घबराए हुए थे। उसने डर के साथ प्रिंसिपल के कार्यालय में प्रवेश किया। एक लंबे, समर्थ प्रिंसिपल ने पूछा। वह कार्ड अरविंद के हाथ में था जिसे उन्होंने अपने शिक्षक के लिए तैयार किया था। जी हाँ सर, मुझे विश्वास है कि सभी इसे पसंद करेंगे, अरविंद ने उत्तर दिया। यह बनाने में मुझे काफी समय लगा। आपने मुझे बहुत बढ़िया कलाकार कहा, अरविंद। प्रिंसिपल की आंखों की चमक ने आश्वासन दिया। उन्होंने फिर क्लास टीचर से बोला कि स्कूल में अब कोई भी महंगा उपहार नहीं देगा। प्रिंसिपल ने अरविंद को अगले दिन संगठन में मंच पर बुलाया और बताया कि वो बहुत ही स्पेशल और प्रतिभाशाली छात्र हैं जो दूर के गांव से आते हैं और अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट हैं। अरविंद ने अपने सभी दोस्तों के लिए खुद कार्ड बनाए, पर कुछ अहंकारी छात्रों ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें परेशान किया। उपहार की महत्वता उसकी कीमत से नहीं बल्कि भावनाओं से होती है, और अरविंद का दिल अपने सहपाठियों से प्यार करने के लिए भरपूर है। तालियों की गूंज के बाद अरविंद में आत्मविश्वास का आभास हुआ। वह खुद को कमतर महसूस नहीं कर रहा था।